लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान ने खुला के बारे में एक मुकदमे का फ़ैसला दिया है। फ़ैसले के मुताबिक खुला का मतलब ये नहीं कि जो औरत किसी भी वजह से खुला ले उसे हर हाल में अपने असासों और जहेज़ में मिली अशिया से दस्तबरदार होना पड़ेगा। अगर ख़ातून ये साबित कर दे कि उसने खुला घरेलू और जिस्मानी तशद्दुद या तौहीन आमेज़ सलूक के सबब हासिल किया है तो ऐसी सूरत में इस खातून का जहेज़ और शादी के बाद मिलने वाले दीगर असासों पे उसका हक़ बहाल रहेगा, मगर जहेज़ और असासों की मालियत का तयन अदालत हालात व सबूतों की रोशनी में करेगी। जस्टिस साहब ने कहा कि जब तक खुला की दरख्वास्त का फ़ैसला ना हो जाए तब तक शौहर बीवी के बारे में अपनी समाजी और माशी ज़िम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं हो सकता। जस्टिस राहील कामरान ने ज़ेर समाअत मुकदमे के फ़ैसले में यह भी कहा कि दरख्वास्त गुजार खातून ने 9 बरस तक शादी निभाई और अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की, चुनाचे इतने अरसे बाद जहेज़ और असासों से महरूम कर देना नाइंसाफ़ी होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने इस बारे में साहिवाल की जो सेशन अदालत है उसके फ़ैसले को बहाल रखा। इस फ़ैसले की अहमियत क्या है, इस पर थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे। सहर बंदयाल एडवोकेट साहिबा हैं, आइली मुकदमात जो हैं वो भी देखती हैं और लम्स में गुज़िश्ता 9 साल से पढ़ा भी रही हैं, जेंडर इश्यूज़ पे भी उनका काम है। सैर, थैंक यू सो मच कि आप ने वक्त निकाला। अदालत ने खुला के बारे में जो वजाहत की है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या ये बातें पहले से तय नहीं थीं, और अगर थीं तो क्या उन पर अमल नहीं होता था, क्या होता था? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। जहाँ तक बात है इस जजमेंट की और क्या ये कोई नया नुक्ता या कोई नया प्रिंसिपल तय करता है, क्लियरली द आंसर इज़ नो। मगर ये एक ऐसी चीज़ है कि कम्प्लीटली हर वक्त फॉलो नहीं होती। पुरानी जजमेंट्स भी इस पॉइंट पर हैं कि जहाँ एक औरत खुला ले और एक ऐसी सिचुएशन में खुला ले जहाँ पे वो साबित कर सके कि शौहर की कोई गलती है, ना सिर्फ ज़हनी या जिस्मानी तशद्दुद, ये भी कि उसको उसकी प्रॉपर्टी से महरूम किया जा रहा है या शौहर अपना जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस हैं वो नहीं फुलफ़िल कर रहा 3 साल से ज़्यादा अरसे के लिए, उस सिलसिले में और उस सूरत हाल में उसको अपना हक़ महर पूरा वापस नहीं करना पड़ता। तो जहाँ पे फ़ॉल्ट बेस खुला है, हम इसको लिटरेचर में फ़ॉल्ट बेस्ड और नॉन फ़ॉल्ट बेस्ड खुला कहते हैं, जहाँ पे ये औरत साबित कर दे कि शौहर की कोई गलती है, उस सूरत हाल में उसको अपना हक़ महर वापस पूरा नहीं करना पड़ता। कई सिचुएशंस में कोर्ट ये ऑर्डर करेगा कि किसी परसेंटेज, किसी हद तक वो अपना हक़ महर वापस करे। पिछले साल की जस्टिस आयशा मलिक की भी एक बहुत अच्छी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, और केस का नाम है इब्राहिम खान वर्सेस साइमा। उसमें भी यही प्रिंसिपल ले आउट किया गया। मगर जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है कि अक्सर हम देखते हैं फैमिली कोर्ट के लेवल पर ये प्रिंसिपल अक्रॉस द बोर्ड नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा, क्योंकि एक हद तक कन्फ्यूजन परसिस्ट करती है कि जब औरत खुला ले तो उसको हक़ महर एक हद तक वापस करना पड़ता है, मगर जहाँ पे फॉल्ट बेस्ड खुला है तब नहीं करना पड़ता। ये प्रिंसिपल क्लियरली लेड आउट पहले भी है कानून में। अच्छा, बेहतर प्रैक्टिस वैसे आप क्या कहेंगे, यही होती है कि निकाह के टाइम पे ही हक़ महर दे दिया जाए? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन हक़ महर क्या है। एक तो मेरा सबसे बड़ा एक इख्तलाफ हमारे कल्चर में ये है कि हक़ महर बिल्कुल एक नॉमिनल अमाउंट होती है। इस केस में जो आप अभी भी हम डिस्कस करें, इसमें हक़ महर की अमाउंट ही 200,000 है, 2 लाख रुपए। और अगर एक हक़ महर किसी किस्म की कॉम्पनसेशन है एक ख़ातून को कि उसने कुछ चंद साल एक आदमी के साथ गुजारे, उस शादी से बच्चे पैदा हुए, अपनी शादी की ऑब्लिगेशंस, अपनी फैमिली ऑब्लिगेशंस पूरी की, सवाल ये है क्या ये 2 लाख रुपए काफ़ी कॉम्पनसेशन है या नहीं। बाकी ममालिक में हम देखते हैं कि औरतों को हक़ महर में अक्सर मरतबा प्रॉपर्टी दी जाती है, विच इज़ एक्चुअली रियल सम सॉर्ट ऑफ रियल सिक्योरिटी। जब एक हम कई मरतबा तो बिल्कुल कहते हैं शरई हक़ महर 50,000 रुपया लिखा देते हैं। आजकल की इकोनॉमी में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस 200,000 रुपीज़? इट इज़ नॉट रियली एनी सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी और
for what the woman, the sort of role the woman has performed in a marriage. तो as far as the question कि practice क्या बेहतर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कानून ये है कि अगर prompt डावर है जिसको हम कहते हैं मुअज्जल, या डिफर्ड डावर है जिसको हम कहते हैं गैर मुअज्जल, दोनों सिचुएशंस में अगर फॉल्ट बेस खुला है तो उसमें औरत को वापस नहीं करना पड़ेगा अपना हक महर। अच्छा सहर साहिबा, ये जो जजमेंट है इससे मुझे ये क्यों फील आ रही है कि बात सिर्फ हक महर की नहीं है, बल्कि इस दौरान जो भी उसको अगर कोई असासे उसके बतौर बीवी उसको हासिल हुए हैं या तहाइफ हासिल हुए हैं या कुछ भी मटेरियल चीज़, तो वो भी जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं ज़रूरी नहीं है कि वो उनमें वापस करे। जो ये लीगल प्रिंसिपल इस्टेब्लिश ये है कि शादी के दौरान एक औरत को जो भी ब्राइडल गिफ्ट्स हम कहते हैं कानून में दिए जाएं वो कम्प्लीटली औरत की प्रॉपर्टी है, या तलाक दी जाए या खुला दिया जाए। ब्राइडल गिफ्ट्स तो वापस किए नहीं जाने पड़ते। इवन खुला की सिचुएशन में, खुला की सिचुएशन में, खुला के केस में अगर नॉन फॉल्ट बेस्ड खुला है तो उसकी उस सिचुएशन में आपको अपना हक महर या डावर रिटर्न करना पड़ता है। ब्राइडल गिफ्ट्स आपकी ही प्रॉपर्टी है, यानी कि औरत की ही प्रॉपर्टी है। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यहाँ पर जहेज की बात की जा रही है? डावरी डावरी तो अच्छा जहेज है, डावरी को जहेज कहते हैं, डावर इज हक महर। डावर, अच्छा ओके ओके ओके, मैं इस गलतफहमी में फंसा हुआ था। अच्छा ये बताइए, ये तो चले अदालत ने फैसला दे दिया, हालांकि बकौल आपके पहले से तयशुदा है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्या क्या शॉर्टकट और सियासत आई वुड से दिस जजमेंट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि फिर लॉ और कानून क्लैरिफाई कर दिया गया, बड़े सिंपल टर्म्स में ले आउट कर दिया कि खुला एक औरत का बुनियादी हक है और ये हक सिर्फ तब नहीं एक्सरसाइज किया जाता कि आप प्रूव कर सकें कि आपके खिलाफ ज़हनी तशद्दुद हुआ है या किसी और किस्म की क्रूअल्टी हुई है। A woman can go to court and just say that I do not like this man, I don't get along with this man. यही sufficient है, यही ground sufficient on its own है कि इसी के बिना पे फिर कोर्ट खुला की डिक्री ग्रांट करे। You don't have to prove any reason for खुला। ये प्रूव करना कितना मुश्किल होता है? नहीं, इस बिना पर अगर खुला होता है तो अब इस जजमेंट के तहत क्या खातून जो है वो हक महर के लिए क्वालिफाई करती हैं, या उनको प्रूव करना होगा कि हस्बैंड जो है वो अब्यूसिव था, जुल्म करता था, या सही है जो भी है? अगर नॉन फॉल्ट बेस खुला है, अगर औरत की वजह खुला लेने की यही है कि इसमें इस आदमी को पसंद नहीं करती और कोई ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, तब उस सिचुएशन में कोर्ट इस सिचुएशन का जायज़ा लेगा, एविडेंस लेगा और कोर्ट डिसाइड करेगा कि औरत ने किस परसेंटेज या किस फीसद अपना हक महर वापस करना है शोहर को। मगर अगर शादी में हस्बैंड की किसी किस्म की गलती है और उस गलती की बिना पर खुला लिया जा रहा है, तब औरत को अपना हक महर वापस नहीं करना पड़ेगा। मगर बात ये प्रूव करने की होगी कोर्ट के सामने कि हस्बैंड की ही गलती थी। अच्छा, ये कितना आसान या कितना मुश्किल है? क्योंकि देखें, जब हम बात करते हैं ना यार मिसट्रीटमेंट, डिसरिस्पेक्ट, तो ये साबित करना कोई, मेरा ख्याल है कोई इतना आसान काम तो नहीं होगा अदालत में। जी, अक्सर आसान नहीं होता। जब हम भी डिसोल्यूशन और मैरिज के केसेस करते हैं और अक्सर ख़वातीन इसीलिए अपनी मैरिजेस डिज़ोल्व करती हैं, किसी किस्म का ज़हनी या जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है या आदमी की बुरी आदतें होती हैं, तो उसको फिर ऑब्वियसली प्रूव करना किसी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, किसी वीडियो एविडेंस के थ्रू, तस्वीरों के थ्रू किया जाता है। एक क्लाइंट मेरे पास आई थी, उनके ख़िलाफ़ काफ़ी तशद्दुद उनके शौहर ने किया था, तो उनके पास तस्वीर थी, तो वो फिर तस्वीर हम पेश कर सकते हैं कोर्ट के सामने कि जी ये हमारा सबूत है, ये हमारी प्रूफ है कि इस औरत को, इस खातून को उसके शौहर ने तशद्दुद का निशाना बनाया। तो इस सिचुएशन में वैसे इंसान ये भी सोचता है कि ऐसे ताल्लुकात हैं और ऐसा रिलेशनशिप है कि आप इन चीज़ों की अक्सर रिकॉर्ड नहीं रखते। इवन इफ़ सच इंसिडेंट्स हैपन, आपके दिमाग में अक्सर, या खातून के दिमाग में अक्सर ये ख्याल नहीं आता कि मैं इस सब को रिकॉर्ड करूं। मगर जब खुला लेने की नौबत आती है और ये हमने प्रूव करना होता है कि जी तशद्दुद हुआ या किसी किस्म की क्रूअल्टी हुई, तब ये रिकॉर्ड, ये डॉक्यूमेंटेशन या ये तस्वीर आपके केस में, एक औरत के केस में काफ़ी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सहर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा इस जजमेंट की अहमियत को एक्सप्लेन किया।